अस्सलाम वालेकुम। रवाज़ किचन लाई आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी काले चने की चना चाट। चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देखें, यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल आपने कम क्वांटिटी में ऐड करना है और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया अजवाइन। अजवाइन इसमें मैंने 1/4 चम्मच ऐड किया और इसके बाद इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, 1/4 चम्मच ज़रा भर के सफ़ेद ज़ीरा। और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया है आधा चम्मच, और इसको हमने थोड़ी यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है। या मैं आपको बताऊं, जो मैंने इसमें अजवाइन यूज़ की है, इसमें मैंने अजवाइन ऐड की है और उससे ये होगा कि आपकी ये जो चने खाने के बाद गैस, अजीब सी बदहज़मी सी हो जाना, ये चीज़ जो है वो नहीं होगी हमारी ना। तो इसको ये देखें, यहाँ पर हमें थोड़ा सा फ्राई होने के बाद पानी ऐड करना होगा। वो इसलिए ऐड किया क्योंकि यहाँ पर हम अब नमक मिर्च वगैरह ऐड करेंगे। यहाँ पर देखें, कटर मिर्च मैंने ऐड की है आधा चम्मच, 1/4 चम्मच इसमें हल्दी ऐड की है और 1/4 चम्मच इसमें सफ़ेद नमक ऐड किया है, 1/4 चम्मच इसमें काला नमक ऐड किया है और इसमें ऐड किया है पिसा हुआ धनिया 1/4 चम्मच, और 1/4 चम्मच यहाँ मैंने ऐड किया है साबुत धनिया जो कि कुटा हुआ था मेरे पास। इन सब मसालों को मैंने इसमें ऐड करके और इसको यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर हमने पानी इसमें ऐड किया था तो ये जले नहीं, तो इसलिए हमारे मसाले यहाँ जलेंगे नहीं। इसका तीखापन और बढ़ाने के लिए इसमें मैं अभी एक मसाला और ऐड करूँगी जो कि लाल मिर्च पाउडर है। तो यहाँ पर हमने 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर की ऐड की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आप पसंद करते हो। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने थोड़े इसको अच्छे से भूनना है ताकि मज़े की खुशबू आने लग जाए। जब मज़े की खुशबू आने लग जाएगी तो फिर हम यहाँ पर इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास चने थे जो कि मैंने अच्छे से बॉईल किए हुए थे। आपके बॉईल अच्छे से हुए हों तो गले हुए हैं अच्छे से, और फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। इसमें ऐड करने के बाद यहाँ पर जो हमारा ऑयल है इसके अंदर इसको हमने अच्छे से भूनना है ताकि इसका टेस्ट वगैरह सारा जो है मसाले का इन चनों में चला जाए। चने जब मैंने बॉईल किए थे तो इसमें भी मैंने नमक ऐड किया था। तकरीबन हमें 3 से 4 मिनट इसमें फ्राई करना है इसी ऑयल में, और फ्राई करने के बाद इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से इसके अंदर चला जाए मसाला वगैरह। और ये देखें, यहाँ से मैंने 3 से 4 मिनट तक इसको दम पे रखा और फिर उसके बाद यहाँ पर चम्मच हमने हिलाना है और फिर इसको यहाँ पर ठंडा होने का वेट करना है इसका। रेसिपी अच्छी लग रही तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा ताकि आपको ऐसी मज़े मज़े की वीडियो मिलती रहे। यहाँ थोड़ी ठंडी होने के बाद तो हमने इसमें नींबू ऐड कर लेना है। नींबू में आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो सब्ज़ी हैं, वो मैं इसमें आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ देखें, मैं खीरा कटिंग कर रही हूँ। तो आपने जो कटिंग करनी है इसकी छोटी छोटी पीसेस में करनी है, बहुत ज़्यादा बड़े में नहीं करिएगा क्योंकि छोटी छोटी जो कटिंग होती है वही मज़ा करती है। तो आपने बिल्कुल छोटी छोटी सी कटिंग इसमें करनी है। चने की चाट में खीरा बहुत मज़ा करता है। और बाकी की चीज़ें जो है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह ऐड की है। ये तकरीबन 1 कटोरी मेरे पास हो गई थी कटिंग करने के बाद। और फिर यहाँ पर हम लेंगे लीमू। लीमू मैं इसमें पहले ऐड कर चुकी हूँ। ये मैं अच्छे से इसकी गार्निशिंग करने के लिए इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसके बीज देखें, ये मैं छुरी की मदद से इसके बीज निकाल लूँगी क्योंकि ये अच्छे नहीं लगते अगर आ जाए मुँह में। तो हमने पहले इसके बीज निकाल लेने हैं अच्छे से, और फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। स्लाइस में इसकी हमने कटिंग करनी है। और बाकी की जो सब्जियां मैं इसमें ऐड करूँगी वो मैंने कटिंग की करके पहले ही रखी हुई थी। वो आपको मैं अभी शो करवा देती हूँ कि उसको हमने कैसे कैसे कितनी कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर ऐड करना है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च यहाँ पर मैंने कटिंग की हुई है। छोटी छोटी क्यूब की तरह आपने कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास थी आधी कटोरी टमाटर की थी और आधी कटोरी मेरे पास प्याज की थी, और यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्ची जो कि छोटी छोटी मैंने कटिंग की हुई थी
इन सब चीज़ों को मैंने पहले ही कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दिया। और आपके सामने इसके अंदर मैंने खीरे कटिंग किए थे। अब इसके अंदर खीरे में ऐड कर दूंगी। खीरे ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे काले चने, जो कि हमने तैयार करके रखे हुए थे, और इसमें काले चने ऐड हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप इमली का पल्प भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगेगा, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि ज़्यादा खटाई करने के बाद फिर बच्चे ये चीज़ें नहीं खाते, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ नींबू ऐड किया था। आप यहाँ पर इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगेगा। तो इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर यहाँ पर मेरे पास था कटा हुआ धनिया, ये धनिया ऐड कर देंगे। धनिया भी बहुत मज़े का लगता है इसके अंदर। और फिर इसको हमने अच्छे से अब मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमारी चाट हो गई तैयार। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत बहुत मज़े की ये बनेगी। और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी चाट कैसी बनी। तो यहाँ पर आप नमक मिर्च की क्वांटिटी आप यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। और फिर उसके बाद ये जो हमने स्लाइस में नींबू काटे हुए थे, ये इसके ऊपर हम गार्निशिंग करने के लिए रख देंगे। बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके से चाट बनाई जाती हैं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिसमें बहुत मज़े की बनती हैं। तो ये उनमें से एक तरीका है, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। और इसको फिर सर्व करिएगा। सर्व करते हुए आप इसके ऊपर अगर नींबू निचोड़ कर सर्व करें तो और भी ये टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। चलते हैं फिर हम अब। अल्लाह हाफिज़।